सुनो, हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूछने दूं? मुझे एक बात समझ नहीं आती, शादी के बाद औरतों को सुहागन बोला जाता है और शादी के बाद मर्दों को क्या बोला जाता है? सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो, वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या बच्चों से? ऑब्वियसली बच्चों से करती हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। कैसे? तुम बच्चों को पड़ोसन के यहाँ पे छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मुझे नो नो नो। सुनो जी, अब तुम रोज चुकंदर खाया करो। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? सुनो, ये बताओ, दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट औरत होती है। वो कैसे? अरे औरत वो सब्जेक्ट है जिसे पुरुष पूरी उम्र पढ़ ले तो भी वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया तो भगवान ने बोले, स्वर्ग में आपका स्वागत है, आशा है कि आप नीचे अच्छे से जीवन बिताए होइएगा। तो आदमी ने बोला, वो सब तो ठीक है, पहले आप ये बताइए कि जोड़िया स्वर्ग में ही न बनता है। तो भगवान ने बोले, हाँ, पर क्यों? तो आदमी ने बोला, आपका टीम एक भी काम सही से नहीं करता है। तो भगवान ने बोले, अरे क्यों नाराज हो, क्या गलती हुई? तो आदमी ने बोला, आपको पता नहीं है, मेरी बीवी के दिमाग का एक स्क्रू ढीला रह गया था। एक रुमाल में 4 कोना होता है, अगर एक कोना काट देंगे तो कितना कोना बचेगा? 3 कोना बचेगा। गलत है। कैसे गलत है? एक रुमाल में 4 कोना होता है। हाँ। एक कोना काट देंगे तो 3 ही कोना बचा ना। गलत है। आज रामायण देखते वक्त मेरी आंख भर आई जब दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों को बड़े आराम से समझा रहे थे। यहाँ एक को ही समझाना बहुत मुश्किल है। सुनो जी, दारू पी पी कर जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम पागल हो क्या? जीवन बना रहा हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। यार किस किस को त्यागूं मैं, सब में तो है भगवान। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। एक मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली तो मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? तो मुर्गी बोली, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। भगवान ने सबसे पहले इंसान को बनाए, भगवान चैन से सोए। फिर भगवान ने संसार को बनाए, भगवान भी चैन से सोए, इंसान भी चैन से सोया। और अंत में भगवान ने औरत को बनाए, तब से न भगवान चैन से सोए न ही इंसान चैन से सोया। पागलों के अस्पताल में एक ही रूम में सारे पागल एक साथ डांस कर रहे थे। तो उसमें से एक पागल चुपचाप एक जगह बैठकर देख रहा था। तो ये देखकर डॉक्टर समझे ये ठीक हो गया है। तो डॉक्टर ने पागल से पूछा, अरे सब डांस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इतने में पागल बोला, अरे पागल, मैं दूल्हा हूँ। अच्छा पहले एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? पूछो। अच्छा बताओ, औरतों की ऐसी कौन सी चीज है जो सारी दुनिया देख सकती है मगर उनके पति नहीं देख सकते? ऐसी कौन सी चीज है औरतों की जो सारी दुनिया देख सकती है, बस पति नहीं देख सकता? हाँ बताओ।
पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। पल्ले नहीं पड़ी, ये शादी के जोड़े भगवान बनाता है। अच्छा, मैं तो टेलर को देके आया था। अरे अब कुंभ जाने की जरूरत नहीं है, आप सारे पाप अपनी पत्नी को बता दीजिए, वो आपको घर में ही धो देगी। मैंने भगवान जी से पूछा, भगवान जी लड़कियां इतना प्यारी होती है और बीबियां इतना खतरनाक क्यों? तो भगवान जी बोले, लड़कियों को मैं बनाता हूँ और बीबियों को तुम लोग बनाते हो। तुम्हारा समस्या तुम खुद समझो। ये कह रहे हैं मैकेनिक रात भर खांस रहा था, जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। क्यों, दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा? एक पत्नी ने अचानक अपने पति को जोर से थप्पड़ मार दी। पति बेचारा तिलमिला उठे और गुस्सा से बोले, क्यों मारी हो मुझे थप्पड़? तो पत्नी बोली, आपके गालों पे एक मच्छर बैठा था और खून पी रहा था, मजाल है कि मेरे जीते जी को दूसरा खून पी ले। एक गंजा आदमी बस से उतर रहा था तो पीछे से उसे जोर से धक्का लगा। तो इतने में गंजा आदमी बोला, अरे भैया क्यों मेरे सर पे चढ़े जा रहे हो? तो दूसरा आदमी बोला, अरे नहीं भैया, हमें आपके सर पे चढ़कर फिसलना थोड़ी है। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। एक आदमी बाबा जी का सत्संग सुनकर आया और घर आके अपनी बीबी को घर से बाहर निकाल दिया और फिर उसने नौकरानी से शादी कर ली। तो रिश्तेदारों ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो आदमी बोला, अरे बाबा जी ने कहा है कि तुम माया को छोड़ो, शांति के साथ रहो। हाय, आपका नाम क्या है? भूरा। तो भूरा जी, एक बात बताइए, जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है और पहले सतयुग चल रहा था, तो आपको कौन सा युग अच्छा लगता है? मेरे को तो सबसे ज्यादा सतयुग पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बात ऐसी है ना, देखो जी, सतयुग में तो केवल लोग बाण मारते थे और अब अरे नहीं, बस ठीक है, इट्स ओके। 3 घर में आग लगी है, एक घर में सोना है, एक घर में चांदी है और एक घर में पैसा है। एम्बुलेंस आएगी तो सबसे पहले कौन से घर की आग बुझाएगी? एक घर में सोना, एक घर में चांदी, एक घर में पैसा। कौन से घर की आग बुझाएगी एम्बुलेंस? पैसे वाला घर की। आप लोग बताओ। एक छोटा बच्चा अपने मम्मी से बहुत नाराज था, तो पापा से बोला कि पापा, आपने मम्मी में ऐसा कौन सी खूबी देख के शादी किए थे? तो पापा बोला, बेटा मैं तुम्हारी मम्मी के गालों पे एक छोटा सा तिल देख के शादी किया था। तो बेटा बोला, पापा आप भी गजब के आदमी है, एक छोटी सी तिल के लिए इतना बड़ा मुसीबत मोल ले लिया। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। सुनो जी, लखनऊ गए थे तो क्या क्या लाए? लखनऊ गया था तो क्या क्या लाया? अरे अपने लिए कपड़े और बेटे के लिए बोतल लाया। और मेरे लिए क्या लाए? अरे तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? क्योंकि लखनऊ में औरतों के लिए कुछ नहीं मिलता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। तुम कितने आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर बहन। मेरा मतलब है इस घर में नौकर कितने हैं? अभी बताता हूँ बेबी। 3। और तुम? मैं तो आदमी हूँ बेबी। तो तुम नौकर नहीं हो? वो क्या है कि साहब मेरे इतना ख्याल रखते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि मैं नौकर हूँ। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी? एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? वहाँ तो हवाई जहाज होते हैं ना।
दोस्तों, इस फैशन भरा दुनिया में हर औरत को अलमारी खोलते वक्त दो समस्या होता है। एक तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, दूसरा रखने के लिए भी जगह नहीं है। दोस्तों, बाबा रामदेव कहते हैं कि शाकाहारी बनो, फिर पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? दोस्तों, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत क्यों मिलता है जानते हैं? क्योंकि ससुराल वालों को पता है ये वही महान इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। अच्छा, हमारी शादी के वक्त आपके दोस्त लोग आपके कान में क्या बोल रहे थे? हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये कल। लड़की आंख मार दे तो 32 लाख फॉलोवर मिल जाते हैं साहब, और लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं होती। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? तो दोस्त ने बोला, देखो भाई, ताकि कोई शादी में शराब पीकर ये न बोल दे कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। सुनो। हाँ बोलो ना। तुम्हें पता है खून पीने के मामले में मच्छर आज भी 2 नंबर पे है। अच्छा, हाँ। फिर 1 नंबर पे कौन है? हेलो, बोलो ना, कौन है 1 नंबर पे? बताओ ना, कब से मेरी तरफ एक देके जा रहे हो? कौन है 1 नंबर पे? अरे खरीदने को तो मैं भी हेलीकॉप्टर खरीद दूं, पर रिश्तेदार ताना मारेंगे, यही कहेंगे घर के ऊपर से गया साला और मिलके भी नहीं गया।